हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इंडेक्स फंड से पैसा कैसे कमाएं? ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा और आज हम इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका अपना दुबई ट्रेडिंग टिप्स आ गया है एक नए वीडियो के साथ, एक नया फंडा लेकर। आज हम इंडेक्स फंड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड्स के बारे में। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और आप इनमें इन्वेस्ट करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। देखो दोस्तों, इंडेक्स फंड एक ऐसा तरीका है जिसे आप बड़े आराम से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो बिना किसी हेडेज के। आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बेसिकली एक बास्केट होता है जो टॉप कंपनीज के शेयर्स को ट्रैक करता है। मतलब अगर आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप इनडायरेक्टली उन सभी टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जो उस इंडेक्स में शामिल हैं। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। लो फीस, डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लो फीस का मतलब है कि आपके रिटर्न्स ज़्यादा होंगे क्योंकि आपको ज़्यादा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, इससे रिस्क कम होता है। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का मतलब है कि आपका पैसा टाइम के साथ बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, आज हम टॉप 5 इंडेक्स फंड्स के बारे में बात करेंगे जो इंडिया में अवेलेबल हैं। इन फंड्स में इन्वेस्ट करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। पहला फंड है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। यह फंड इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है। दूसरा फंड है सेंसेक्स इंडेक्स फंड जो BSE के टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करता है। तीसरा फंड है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड जो निफ्टी 50 के बाद आने वाले अगले 50 कंपनीज को ट्रैक करता है। चौथा फंड है निफ्टी 100 इंडेक्स फंड जो टॉप 100 कंपनीज को ट्रैक करता है। और पांचवा फंड है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड जो मिड साइज्ड कंपनीज को ट्रैक करता है। यह फंड्स आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, ये द टॉप 5 इंडेक्स फंड्स जो आप कंसिडर कर सकते हैं। इनमें इन्वेस्ट करके आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और सीखना शुरू करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस और फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। HDFC इंडेक्स फंड, भाई यह तो सॉलिड है। सबसे पहले बात करते हैं HDFC इंडेक्स फंड की। यह फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो आपको इंडिया के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका देता है। आजकल के जमाने में जब मार्केट इतना वॉलेटिल है, एक रिलायबल और ट्रस्टेड फंड में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये फंड निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है, मतलब आप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। निफ्टी 50 इंडेक्स जो कि इंडिया के स्टॉक मार्केट का एक मेजर बेंचमार्क है, इस फंड का बेस है। इसमें आपको TCS, रिलायंस, इन्फोसिस जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज का एक्सपोजर मिलता है। इसका परफॉर्मेंस काफी सॉलिड रहा है और इसका खर्चा भी काफी कम है। परफॉर्मेंस के मामले में HDFC इंडेक्स फंड ने कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न दिया है और सबसे बड़ी बात, इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी लो है जो कि आपके रिटर्न्स को और भी एनहांस करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो ये फंड आपके लिए परफेक्ट है। लॉन्ग टर्म में मार्केट के फ्लक्चुएशन स्मूथ आउट हो जाते हैं और आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। इसमें आप SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब हर माह थोड़ा थोड़ा करके। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा मेथड है जिसमें आप हर माह एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। यह आपको मार्केट की अप्स एंड डाउन्स से बचाता है और आपके इन्वेस्टमेंट्स को डिसिप्लिन्ड बनाता है। HDFC का नाम तो आपको पता ही है, भय ट्रस्ट का नाम। HDFC जो कि एक रिनाउंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इस फंड को मैनेज करता है। इसका मतलब है आपका पैसा सेफ हाथों में है। तो अगर आपको एक रिलायबल इंडेक्स फंड चाहिए तो HDFC इंडेक्स फंड भी डेफिनेटली कंसिडर करना। ये फंड आपको डाइवर्सिफिकेशन, स्टेबिलिटी और ग्रोथ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देता है। आज की टाइम में जब हर कोई अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर और प्रॉफिटेबल बनाना चाहता है, HDFC इंडेक्स फंड एक स्मार्ट चॉइस है। लेकिन भाई, यह सिर्फ मेरी सजेशन है, फाइनल डिसीजन आपका ही है। हर इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट अलग होते हैं, इसलिए अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लेना। सेफ्टी फर्स्ट, भय फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको पर्सनलाइज्ड एडवाइस दे सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट होगा। तो चलो अब नेक्स्ट फंड के बारे में बात करते हैं।
हर फंड के अपने यूनिक फीचर्स होते हैं और हम आपको हर एक के बारे में डिटेल में बताएंगे। स्टे ट्यून्ड। आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड रिटर्न्स देख के तो आंखें खुल जाएंगी। अब बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड की। यह एक ऐसा फंड है जो निफ्टी 50 इंडेक्स को क्लोजली फॉलो करता है। निफ्टी 50 इंडेक्स, जिसे हम सब जानते हैं, इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन है। ये फंड भी निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है और इसका पास्ट रिटर्न भी काफी इंप्रेसिव रहा है। पिछले कुछ सालों में इस फंड ने कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं जो इन्वेस्टर्स को काफी पसंद आए हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल एक बड़ा नाम है फाइनेंस इंडस्ट्री में, तो आपको ट्रस्ट का कोई इशू नहीं होगा। आईसीआईसी प्रूडेंशियल का नाम ही काफी है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। ये कंपनी अपने ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के लिए जानी जाती है। इस फंड में एएपी डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हो। डायरेक्ट प्लान में आपको लोअर एक्सपेंस रेशियो मिलता है क्योंकि इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं होता। रेगुलर प्लान में आपको थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूटर का सपोर्ट मिलता है। डायरेक्ट प्लान में खर्चा कम होता है क्योंकि इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं होता। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा नॉलेज है और आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट प्लान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आपको ऑनलाइन इन्वेस्ट करना आता है तो डायरेक्ट प्लान चूज करना। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस आजकल काफ़ी सिंपल और यूज़र फ्रेंडली हो गया है। एएपी अपने घर बैठे ही अपने इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकते हैं। ओवरऑल आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड एक सॉलिड ऑप्शन है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप अपने पैसे को लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। ये फंड आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मददगार हो सकता है, लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च ज़रूर कर लेना। हर इन्वेस्टर की फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट अलग होते हैं, इसलिए अपने रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 तीसरे नंबर पे है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। ये फंड अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। इसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है और इसकी मैनेजमेंट टीम भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। यूटीआई एक ओल्डेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया में, तो आपको एक्सपीरियंस की कमी नहीं होगी। इस फंड में आप ग्रोथ ऑप्शन या डिविडेंड ऑप्शन चूज कर सकते हो। ग्रोथ ऑप्शन में आपका पैसा री इन्वेस्ट होता रहता है, जबकि डिविडेंड ऑप्शन में आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती है। अपनी नीड के हिसाब से चूज कर लेना। तो भाई, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड एक रिलायबल एंड कंसिस्टेंट ऑप्शन है इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 अब बात करते हैं एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की। ये फंड अपने लो कॉस्ट के लिए फेमस है। इसका खर्चा काफी कम है, जो आपके रिटर्न्स को बूस्ट करता है। एसबीआई तो आपको पता ही है भाई, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, तो ट्रस्ट का कोई इश्यू नहीं है। इस फंड में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लो कॉस्ट इंडेक्स फंड चाहिए तो एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड एक बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने रिस्क एपेटाइट को जरूर चेक कर लेना। चलो अब लास्ट फंड के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 5 आखिर में बात करते हैं टाटा इंडेक्स फंड की। ये फंड टाटा ग्रुप की कंपनी है जो अपने ट्रस्ट एंड एथिक्स के लिए जानी जाती है। इस फंड का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है और इसने इन्वेस्टर्स को हेल्थी रिटर्न्स दिए हैं। टाटा इंडेक्स फंड में आप एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि एक कन्वीनियंट ऑप्शन है। ओवरऑल ये फंड ग्रोथ और ट्रस्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो भाई, ये द टॉप 5 इंडेक्स फंड्स इन इंडिया। उतरो तो दोस्तों, आज आपने सीखा इंडेक्स फंड्स के ये बारे में और इंडिया के टॉप 5 इंडेक्स फंड्स के ये बारे में। इंडेक्स फंड्स एक सिंपल एंड इफेक्टिव वे है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का। तो देर किस बात की, आज ही इन्वेस्ट करना शुरू करो और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करो। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।